हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में दोस्त हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि आजकल मैं आपको 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री अपने चैनल फालतू मैथ्स पे पढ़ा रहा हूं, सही है। तो दोस्त उसी के अगली कड़ी के रूप में हमने आपको आज के लिए आज का जो है ना एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। वो वीडियो क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो दोस्त इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। मैं आपको हर चीज बताऊंगा ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है, सही ना। ट्रिगोमेट्री की चर्चा तो हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटीज क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि हम लोग जो ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं वो हमको किस में पढ़ना है दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल में। ये मैं आपको फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता रखा है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और जिसको हम थीटा लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, या उसको अपोजिट साइड बोलेंगे, या जो बेचारा बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको छह ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बता रखा है, और वो क्या है दोस्त? साइन थीटा, सही है ना। साइन थीटा क्या होता है इसका आपको जरूरत महसूस होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है दोस्त? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है दोस्त? टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट किसका रेशियो? टैन का, सॉरी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा इसका, 1 अपॉन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक, सेक थीटा किसका रेशियो बोलो? सेक होता है कॉस का, तो कॉस को लड़ दो तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। गलत बोला मैंने, परपेंडिकुलर नहीं, बेस है ना, इसको उल्टेंगे तो बेस जाएगा नीचे। कॉसेक, ठीक है दोस्त, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बोलो? कॉसेक थीटा होता है दोस्त साइन का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो की आपको जरूरत महसूस होगा, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बताने वाला हूं। कौन सा हम ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं एक एक करके देखो, बताता हूं। 3 है सबसे ज्यादा जो यूज में आता है, 3 ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, ठीक है, जिसको आप ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला कह सकते हो। पहला क्या दोस्त? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सही है दोस्त। और दूसरा क्या देखो दोस्त? दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टैन स्क्वायर थीटा इसका टू क्या होता है दोस्त? 1 होता है। और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त? 1 होता है, ठीक है। तो ये 3 ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कहां से आया है, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। आपको याद ये हमेशा ही रखना है, डेरिवेशन बताना हमारा दायित्व है ना। अरे भैया दायित्व, समझ रहे हो ना। हाँ, तो देखो मैंने ये कहां से आया इसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, सही है ना। पहले आइडेंटिटीज देख तो ले, ठीक है। तो आइए हम इसका डेरिवेशन दिखाते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा, इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आओ अभी हम बताते हैं। एक और चीज मैं आपको पहले क्लास से बताते आ रहा हूं कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्त, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा? हम क्या इसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना दोस्त। तो इस चीज का भी हमें जरूरत पड़ने वाला है। अब आ जाओ देखो, हम क्या कर रहे हैं? पहला का डेरिवेशन कर रहे हैं। पहला हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है ना। इसका डेरिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये बताओ साइन किसका रेशियो होता है? आपको पता है, ठीक है। इसका आप डेरिवेशन करने वाले, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या जानते हो आप? हाइपोटेनस का स्क्वायर जानते हो। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो? एकदम जानते हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये देखो एक इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो मैं क्या करता हूं, इसको दोनों तरफ है ना एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये है क्या? ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, यहां से मैंने लिखा, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, बोथ साइड क्या करता हूं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इधर भी, और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इधर भी, क्योंकि आपको पता है कि एक इक्वेशन के दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना भाई,
कर सकते हैं, सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, सेम चीज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो डिवाइड। अब देखो दोस्त, यहां से ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखेगा, देखो ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये लिखा हुआ है बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, इसको मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि ये दोनों के नीचे है, अलग अलग कर दिया। और देखो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। जरा ये बताओ कि क्या मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये बताओ कि क्या हम इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, देखो मैंने लिख रखा है क्या होता है दोस्त, साइन होता है। क्या होता है, साइन होता है। तो देखो क्या हम यहां पे साइन थीटा लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा, ये हो जाएगा दोस्त साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्त बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो भाई तुम्हारा 1 आ चुका है, ठीक है। देखो जब भी ये स्क्वायर होता है दोस्त, थीटा पर हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, रेशियो पे लगाते हैं, साइन पे लगाएंगे। ये कैसे लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। देखो इसका डेरिवेशन नहीं आ गया क्या आपने इसको प्रूफ नहीं कर दिया, ठीक है। आ गया, देखो पहला वाला आपने ये वाला जो आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या आ गया दोस्त, 1 आ गया। समझ में आ रहा है, एकदम इजी बात है, सही है ना। मैंने क्या लिखा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लिखा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, दोनों तरफ हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर हमारा 1 आ गया। इसको सेपरेट किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको भी मिटाऊंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया वाला, ठीक है ना। अब बच गया बाकी 2, तो इसका भी हम डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं। जल्दी करो दोस्त, थोड़ा टाइम कम है, कर लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका निकल गया, बाकी तो हम इससे भी इजी तरीके से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरे की बात कर ले, देखो दूसरे की बात करते हैं। पहला वाला हो गया दोस्त कंप्लीट, इसका डेरिवेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या आपको बोल रहा है, दूसरा आपका है ये वाला कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। तो देखो हम करते क्या है, इसको हमको डिराइव करना है ना, तो हम एक तो कर चुके हैं, हम इसी से कर देते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमको ये हमने ये तो डिराइव कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो 1 होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है, सही है ना। तो इसको बताने से पहले एक चीज मुझे और बताना पड़ेगा, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत महसूस हो रही है, फिर दोस्त कि tan थीटा है ना, tan थीटा तो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इधर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा, ठीक है, कॉट थीटा आएगा। और इधर इसको भी उल्टा करो तो क्या आएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका हम दोस्त इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी हम इसका भी प्रूफ बताएंगे, बहुत इजी है। देखो अभी बता दे, क्या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो हाइपोटेनस कट गया, तो क्या बचा, बेस अपॉन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा इजी बात है, सही है ना। फिर मैंने इसको उलट दिया, इसका उल्टेंगे तो रेसिप्रोकल आएगा कॉट, और इसको उल्टेंगे तो कॉस बटे क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमने क्या ले लिया, फर्स्ट आइडेंटिटी से मैंने इसको ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ दोस्त, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं मैं इसमें करने क्या वाला हूं, एक बार मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा और एक बार साइन से डिवाइड करूंगा, तो हमको बाकी ये दोनों भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस से, ठीक है। तो दोनों तरफ हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से। अगले स्टेप में देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इधर भी हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और इधर भी किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर से थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सेपरेट करोगे, क्या करेंगे दोस्त, सेपरेट। तो जब इसको तुम सेपरेट करोगे तो क्या निकलेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 बटे कॉस क्या होता है बताओ, इसको क्या हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, है भाई, 1 बटे कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और तुम्हें पता है कि 1 बटे कॉस क्या होता है,
1/cos मतलब cos का रेसिप्रोकल हुआ, तो रेसिप्रोकल को 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाता है ना। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। तो देखो दोस्त, sin/cos क्या होता है, tan होता है, सही है ना। तो क्या मैं इसको tan का स्क्वायर का थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। sin/cos क्या होता है, sin/cos होता है tan, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और cos/cos क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। और 1/cos क्या हो जाएगा, सेक और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बुक में आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, देखो स्टैन को उधर कर दूंगा, सही है ना। तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा दोस्त सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, 1। तो देखो इसका भी डेरिवेशन हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी डेरिवेशन आपने क्या कर दिया, कर दिया, ठीक है दोस्त। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने पहला वाला जो आइडेंटिटी हमने प्रूव किया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस से दोनों तरफ। कॉस से करेंगे, सेपरेट करेंगे, साइन बटे कॉस tan स्क्वायर आ गया, और कॉस बटे कॉस 1 हो गया, और 1 बटे कॉस क्या हो गया दोस्त, सेक हो गया, ठीक है, सेक। और मैंने उसको उस तरफ कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा और उधर जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्त, लिख दिया। बोलो समझ में आया, अरे बोलो राजा समझ में आया क्या, अरे मजा आया क्या, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ठीक है ना, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आखिरी की बात करते हैं, है ना, तीसरा वाला, मिटा दे इसको दोस्त, चलो मिटाते हैं। हम यहाँ केवल आइडेंटिटी बात करेंगे, ठीक है ना, उसका चीट फाट से नियर करेंगे दोस्त। तो देखो तीसरे तीसरे की बात करते हैं, ठीक है ना। तीसरा आइडेंटिटी क्या है दोस्त तुम्हारा, तीसरा आइडेंटिटी है, क्या है, बोलो 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 क्या है। तीसरा आइडेंटिटी इस बार हमको देखना है क्या दोस्त, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इस बात को हम क्या करेंगे दोस्त, प्रूफ करेंगे। तो पहला से ही प्रूफ कर देते हैं ना दोस्त। पहला हमारा पास आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1। इस बार मैं किससे डिवाइड करूंगा, साइन से, ठीक है, किससे डिवाइड करूंगा, साइन से। तो जब आप साइन से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो देखो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर भी मैंने किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से, और इधर भी किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से। समझ में आ रहा है। अब देखो तो ध्यान से, तुमको दिखाई दे रहा होगा, देखो इसको सेपरेट करें, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है गुरु। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, देखो 1/sin, 1/sin को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/sin मतलब साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो इधर आ जाएगा तुम्हारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मैंने लिख ही दिया, ठीक है। देखो ये साइन साइन कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये आपका 1 हो गया। और कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, tan होता है, सॉरी कॉट होता है। कॉस बटा साइन क्या होता है, ये होता है, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था ना कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा होता है ना। तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर देता हूं, कॉट और स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्त, कॉट स्क्वायर थीटा। और इधर क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो हमको क्या मिलेगा, उसको उधर लेकर के जाऊंगा तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ गया। तो देखो तीसरा आइडेंटिटी भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से मैंने तीनों आइडेंटिटी का आपको क्या करके दिखा दिया, डेरिवेशन करके दिखा दिया, ठीक है। ये 6 रेशियो आपको याद हो गया होगा, इसका इस्तेमाल मैंने कर लिया जो मुझे करना था। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फाइनल, ठीक है। और इस आइडेंटिटी में जो जो होगा उसका मैं लिस्ट वहां पे बनाता जा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको मजा आता जाएगा, ठीक है दोस्त। नोट ही डाउन यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो मिस्टर इंडिया क्या करेंगे इसके साथ, ठीक है, इसको करेंगे जल्दी से। या देखिए क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्त, अभी हमने पढ़ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और पढ़ लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या पड़ा दोस्त, 1 पर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर मैंने आपको क्या बता दिया, आपको बता दिया कि tan थीटा जो होता है दोस्त, क्यों क्या होता है, sin थीटा बट्टे cos थीटा। सब वो रेशियो से ही आ रहा है दोस्त, सब रेशियो से आ रहा है, सही है ना। अब देखो मैं इसको तुमको बताता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है, कि tan थीटा होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। क्यों होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा देर हालांकि मैं आपको बताया था sin थीटा किसका रेशियो होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, और बट्टे cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, या तो तुम्हें देखो जब दो बट्टा हो नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटता है, सही है ना, तो नीचे से नीचे काट लो। ठीक है, नहीं आता है बेसिक डिवीजन कर लो। बेसिक वाला डिवीजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो तुम्हें पता है कि जब बट्टा बट्टा डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन का डिवीजन, तो ये आगे वाला का रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। देखो आया कि नहीं आया, तो क्या गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको पता है ये किसका रेशियो होता है, tan का होता है, ठीक है ना। तो ये रफ था, मैंने इसको मिटा रहा हूँ जिनको इसमें दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो तो देखो नीचे से नीचे कट जाएगा, इसका आप यूज करोगे, दो फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन नीचे एक फ्रैक्शन ऊपर। ठीक है, तो नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, कट गया। उसके बाद नीचे का गुना ऊपर के साथ करेंगे, यहाँ तो 1 है, 1 का पीछे करेंगे तो p ही आएगा, और इसका गुना इसके साथ करेंगे, है ना, नीचे का गुना इसके ऊपर के साथ, तो क्या आएगा, b आएगा। ये किसके बराबर आ रहा है बताओ, tan थीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि tan थीटा जो होता है ना, वो sin थीटा बटे किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। देखो इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे क्या आएगा बोलो, tan थीटा। और इधर इसको उल्टे तो क्या होगा, क्योंकि इधर उल्टे हो तो इधर इसको भी उलटना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो cos थीटा बटे sin थीटा। और तुमको पता है कि 1 बटे tan का रेसिप्रोकल है, tan के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, tan के रेसिप्रोकल को बोलते हैं cot थीटा। दिस इज cos थीटा बाई sin थीटा, समझ रहे हो। ये दूसरा भी आ गया, तो इस दोनों का यूज हम लोग काफी करने वाले हैं, काफी करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। ठीक है, और देखो दोस्त, मिटा दे इसको, सारा फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूं, ये सब आइडेंटिटीज है। क्यों आइडेंटिटीज है, ठीक है, वो रीजन अभी हम थोड़ा देर पहले नहीं, थोड़ा देर बाद बताएंगे। ठीक है यार, ओके। एक ये तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, मैं बॉडी भर देता हूं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज और आपको बता दो। एक तो रेसिप्रोकल वाला मामला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या है, जैसे देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉसेक का ये कि हमने कॉसेक का रेसिप्रोकल लिख दिया, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन। उसी तरीके से उसको उलट दें, है ना, तो अगर हमको लिखना होगा कॉसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। समझ में आ रहा है, बोलो, अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, यस। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखो उसी तरीके से अगर हमको cos थीटा लिखना है, तो 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल है, और सेक का रेसिप्रोकल cos होगा, और cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होगा, है ना। तो अगर हमको सेक थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 बाई cos थीटा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और देखो और क्या देखोगे, tan की बात करते हैं। tan थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई cot थीटा, समझ में आ गया होगा बात तुमको। और cot थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा। ठीक है दोस्त, एक तो ये तुम समझ लो, सही है। इसको बोलते क्यों है, देखो क्यों बोलते, एक को मैं करके दिखाता हूं, साइन थीटा, सब वहीं से आ रहा दोस्त, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, और आरएचएस में देखो ये 1 बाई क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बोलो, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको तब तुम सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, है ना। कैसे ऊपर जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये उल्टेगा, तो परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा हाइपोटेनस, तो क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये क्या है, साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा होता है। तो तुम क्या किए, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को सॉल्व किए, तो क्या निकल के आया, साइन थीटा निकल के आया। इसलिए ये दोनों बराबर है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। लेकिन अगर हमको जरूरत होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको ऐसा लिख सकते हैं। यही सब बात तुमको दोस्त पता होना चाहिए कि किसको कैसा लिख सकते हैं, सही है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, किसको
कैसा लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो भैया बात ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम सारा का निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस करके सबको इस तरीके से निकाला जा सकता है। अननेसेसरी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बहुत काफी समझदार हो इतना तो आप समझ ही सकते हो। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखो, जैसे एक 5 एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। अगर हम इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 से 5 कटेगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ में हमेशा रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, अर्थमेटिक्स हो, फर्क नहीं पड़ता है, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट दोस्त हमेशा 1 के बराबर होता है, सही है ना। तो जब 1 के बराबर होता है तो ये भी तो बराबर होगा। देखो साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, जरा देख लो। ये किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटा, इससे ये कटा, तो बताओ क्या आया, बोलो 1 आया कि नहीं आया, आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो ये है फॉर्मूला जिसको ध्यान रखना है, क्यों होता है, इसका रीजन यहाँ है, ठीक है। उसी तरीके से आप बाकी का भी कर सकते हो, कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 इसके बराबर, 1 के बराबर। एंड इन द सेम वे tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, अरे गुणा रे भैया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होगा दोस्त, 1 होगा। बोलो समझ में आ रहा है। इसका भी तुम ऐसे ही निकालो ना, जैसे इसका निकालोगे तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका क्या करोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे ये करेगा इसे ये करेगा, प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो भैया रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है। तो इस स्लाइड पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो मैंने आपको ये बता दिया, उधर तो भैया परमानेंट लिखा हुआ है, ये दोनों मैंने बताया आपको, ठीक है। tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा क्यों होता है ना। और इसको उलट देंगे, या तो उलट दो, या फिर जैसे मैंने ये निकाला है आप वैसे भी निकालोगे तो आ जाएगा, है ना। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/10 cot होता है, और इसको उल्टे करके क्या हो जाएगा, cos अपॉन tan, तो cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा, और tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मचा देंगे एकदम, समझ रहे हो ना भाई, आइडेंटिटी में एकदम से मचा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त, यस। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूं कि आइडेंटिटी इसको हम क्यों कहते हैं, सही है ना। मिटा दे बॉस, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया ना भाई, ले लिया। मैं इसको जल्दी से मिटाता हूं, रब करता हूं, सही है ना, समझ रहे हो दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आइडेंटिटी क्या होता है, सही है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे x + 5 = 7 लिखा हुआ है दोस्त, ठीक है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है ना। इसका डिग्री 1 है, जिसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप बेसिक्स, है ना, मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो यहीं पे मिलेगा आपको, यहाँ पे हर सॉल्यूशन आपके लिए मिलेगा, ठीक है ना। आपके हर प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो मैं कहा था दोस्त, मैं ये कह रहा था कि ये देखो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। जब दो पोलिनोमियल बराबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर होता है तो दोस्त हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 7 - 5, x और क्या आएगा, 2 आएगा। देखो इस इक्वेशन को केवल और केवल क्या है, 2 जो है ना वही उसको क्या कर रहा है दोस्त, सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना। केवल और केवल क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो दोस्त समझने वाली बात ये है कि अभी जो तुमने लिखा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी तो इक्वेशन ही है ना, इक्वेशन है, क्योंकि देखो दो यहाँ पे अलजेब्रिक, है ना, पॉलिनोमियल आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा कि क्या है वो दोस्त, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं, है ना। तो भैया क्या है, दोनों बराबर है तो इक्वेशन हुआ। लेकिन इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, आइडेंटिटी क्या होता है दोस्त, आइडेंटिटी एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, आइडेंटिटी स्पेशल प्रकार का इक्वेशन होता है ना। क्या स्पेशल प्रकार का मतलब, वैसा इक्वेशन जो उस वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए सत्य होता है। क्या मतलब इसका, मैंने बोल दिया। इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या, थीटा, है ना, तो थीटा ही अलग अलग होगा, 45, 30, 60, 70, है ना। थीटा बदलेगा तो वेरिएबल क्या हुआ, थीटा।
तो थीटा का हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम थीटा का यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, सही है ना, थीटा का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा ये इक्वेशन सत्य होगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, देखो मतलब समझाता हूं वैल्यू रख करके। अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा दोस्त, बोलो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालो। साइन 90 का वैल्यू तुमको टेबल से याद है, बताओ कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर, कितना आया बोलो, 1 आया। देखो RHS के बराबर आया कि नहीं आया, किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो कि 90 का वैल्यू रखे तो 1 आया। अब हम क्या करते हैं, 45 रखते हैं, कोई भी वैल्यू आपका मन हो, 50 कोई वैल्यू रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा यहाँ पे मैं क्या कर बोल रहा हूं, थीटा का वैल्यू मैं 45 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या हुआ 45, इसका क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे दोस्त, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, और ये 1/2 होगा, 1/2 2/2 हो जाएगा, 2/2 कितना होता है 1। देखो आगे जैसा है कि नहीं आया, ठीक है। तो आप इसमें जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो वो सब क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू आप डालोगे सब किसके बराबर आएगा, हमेशा RHS के बराबर आएगा। थीटा का कोई भी वैल्यू रखने पे वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके के इक्वेशंस को, इस तरीके के स्पेशल इक्वेशंस को आइडेंटिटीज कहा जाता है। और यहाँ पे हम ट्रिगोमेट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आई होप आपको फील आ गया होगा इसको हम आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं। आपने नाम सुना होगा ट्रिगोमेट्रिकल, है ना, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज, वहां पे आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, सही है ना, a-b का होल स्क्वायर, सही है, ये सब पढ़ा होगा। तो ये सभी वही चीज है, a² b² 2ab, ठीक है ना। a और b का कोई भी वैल्यू डालो LHS में, और a और b का कोई भी वैल्यू डालो RHS में, सेम वैल्यू मतलब, है ना। जैसे a=2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, इधर भी डालोगे इधर भी डालोगे, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। a=5 ले लो, 7 ले लो, है ना, तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी इस तरीके का स्पेशल इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं दोस्त, आइडेंटिटी कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म उसका आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नाम है, ठीक है दोस्त। चलो अब ये तो हो गया दोस्त, फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह मैंने बता दिया दोस्त तुमको, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आओ अब देखो कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात बाकी रह गया है दोस्त, और वो ये बात बाकी रह गया कि फॉर्मूला का करेंगे चीर फाड़ शेरे बिहार, ठीक है। क्या मतलब, देखो मतलब ये कि आपको ट्रिगोमेट्री का सवाल मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लड़की को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होने के पीछे वजह क्या क्या है, ठीक है, क्या वजह है, सही है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ तो दोस्त इसको क्या क्या वजह है, उस वजह को हमको जानना पड़ेगा। इसको मैं एक बार मिटा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ये तुम्हें याद हो गया होगा, तुमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, इसको मैं मिटा ही देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन रहता है तो ज्यादा मजा आता है देखने में, पढ़ाने में, समझाने में, पढ़ने में, समझने में, सब में, ठीक है। तो देखो पहला आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। क्या था दोस्तों हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखो इसका हर एक फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट करके हर एक फॉर्मेट आपको लिखने आना चाहिए और दिखना चाहिए। जैसे क्या दिखना चाहिए, जैसे देखो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा देखें तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हमको जरूरत पड़ेगा तो हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, सही है ना, एकदम ये सब आपको दिख एकदम एट ए टाइम दिखना चाहिए, प्रैक्टिस से ही दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, सही है ना। अगर ये नहीं दिखा तो भैया मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है दोस्त। ये कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो क्या हम अलजेब्रा का फॉर्मूला चेप सकते हैं, एकदम चेप सकते हैं, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए स्क्वायर माइनस क्या हुआ बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दे, बोलो सही है कि नहीं है। तुम अलजेब्रा में एक फॉर्मूला जानते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो देखो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे तो क्या लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं भाई, सही है ना, और ए माइनस बी, इसको इधर लिखो, इधर जैसे 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, नहीं पड़ रहा है। तो वही बात है कि इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो ये भी तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये भी क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम दोनों तरफ रूट अंडर ले लेंगे, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या लग जाएगा, ये चला जाएगा रूट के अंदर, सही है ना, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हर फॉर्मेट आपको दिखाई देना चाहिए और ये तीनों में दिखाई देना चाहिए, सब में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन आइडेंटिटी के क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हो। ठीक है, अब देखो और क्या फॉर्मेट बना सकते हैं दोस्त, जैसे साइन को मैंने उधर भेजा, कॉस को भी भेज सकते हैं, है ना। अगर देखो यहाँ पे फिर से इसको भेज रहे हैं, कॉस को इधर भेज रहे हैं, तो इस फॉर्मूला में कॉस को अगर उधर भेजोगे, कॉस को इधर रखो, साइन को उधर भेजोगे, तो वही बात बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस पर बनेगा। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है ना। इधर फिर से फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ए माइनस बी ए माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, ये किसका हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको दिखना चाहिए, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट लगेगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। सही है, तो ये भी फॉर्मेट आपको दिखना चाहिए, मतलब इसके जितने भी रूप है, माता रानी का जितना भी रूप है दोस्त, वो सब आपको दिखाई देना चाहिए, तभी जाकर के आप सवाल में बचा सकते हो। ठीक है, और वो दिखेगा, सही है ना। अगर ये हो नहीं सकता कि हमको ये रूप ना दिखे, सही है ना दोस्त, तो होगा और जरूर होगा, मतलब आपको दिखेगा सारा फॉर्मेट, प्रैक्टिस से दिखता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये मैंने पहले की बात किया, इसी तरीके से आप दूसरे की भी बात कर सकते हो। ठीक है, दूसरे की भी बात कर सकते हो, दूसरा का बात मैं यहाँ पैरेलल में कर लूं, चलो कर लेता हूं। इधर देखो, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि देखो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया, 1 पढ़ाया। ये दूसरा आइडेंटिटी था। तो अगर हमको जरूरी पड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुमको दिख रहा है, बीच में माइनस है ना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, सही है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सही है दोस्त, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये भी फॉर्मेट दिखना चाहिए, ऐसे हम जरूरत पड़ेगा तो लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लग रहा हूँ, इक्वल, तो ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना दोस्त। और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको उधर भेज दो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, क्या क्या लिखा जा सकता है आपको सब दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, अगर हमको जरूरी पड़ेगा, हमको सेक स्क्वायर थीटा लिखना है, केवल सेक थीटा लिखना है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हालांकि आप ज्यादा स्टैंडर्ड में बात करोगे तो क्वाड्रेटिक है तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, है ना, और दोनों तरफ रूट अंडर लगाएंगे। सही है ना, तो वो मास्टर के लिए है, सही है ना, आपसे केवल क्वेश्चन बनना चाहिए, केवल आप उस पर फोकस करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसी तरीके से हमने क्या किया, टैन को उधर ले गया और माइनस को इधर लेकर के आ गया। ठीक है दोस्त, तो क्या बनेगा, देखो अगर आप टैन को उधर लेकर जाओ, माइनस इधर लेकर के आओ, तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ देखो फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इधर क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लगेगा, रूट अंडर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। समझ रहे हो, तो इसके जितने भी फॉर्म है ना, वो सब फॉर्म आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो फास्ट लगे आप थोड़ा स्लो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये हर चीज आप घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे दोस्त, तभी आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ेगा, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगा, इसको मिटा दूं मैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप झेल लेना इसको। ठीक है, मिटाऊं मैं इसको, मिटा देता हूं। अब तुमको कुछ इसमें क्या जरूरत पड़ेगा दोस्त, इसको बनाने के लिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है,
इसका फॉर्मूला अलजेब्रा का, और अलजेब्रा का कौन फॉर्मूला जरूर रहेगा तो वो मैं तुमको बता देता हूँ, वो भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हालांकि ये सबका जरूरत कम पड़ता है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तुमको पता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी मैंने लिखा था बहुत बार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसके अलावा जरूरी पड़ेगा आपको a प्लस बी का होल क्यूब, सही है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। या फिर इसको गुणा करके भी लिख सकते हो तुम, और a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप अलजेब्रा का वीडियो देखिए हमारे चैनल पे, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है दोस्त, देखो ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू, सही है दोस्त। ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसके अलावा ये अलजेब्रा की सारे फार्मूला, अगर आप अलजेब्रा के सारे फार्मूला को बेटर तरीके से सीखना चाहते हो, सही है ना, तो आप अलजेब्रा वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका डेरिवेशन कैसे आया वो सब बात आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो इसकी क्या जरूरत है, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा साइन क्यू थीटा, ठीक है, और मिलेगा कॉस क्यू थीटा, तो आपको समझना क्या है, इसको साइन को क्या समझना है, ए क्यू, इसको ऐसे देखना है, ठीक है, साइन थीटा का क्यूब एंड ये कॉस थीटा का क्यूब, इसको ए समझेंगे और इसको बी समझेंगे, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला चेप देंगे, सही है ना दोस्त, तो चेपो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सही है ना, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस ए माइनस बी है ना, तो कॉस थीटा माइनस का सॉरी मैं हड़बड़ा के थोड़ा सा, रियली सॉरी, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ए माइनस बी, ये तो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, उसके बाद ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो भौकाली बाबा कुछ दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो लिखो भाई 1, सही है ना, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप अलजेब्रा का भी, इस सारे फॉर्मूला का भी आपको रिक्वायरमेंट महसूस होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, सही है ना, बाकी आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, और कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे बताना, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वही बात पुरानी वाली कि आप मुझे सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रिग्नोमेट्री का आनंद उठाते रहिए, ठीक है, बाय बाय।